अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल सऊदी अरब में कफाला ट्रांसफर को लेकर कुछ अजीबोगरीब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, खास तौर पर एक शॉर्टकट के बारे में। कहा जा रहा है कि कफील को बताए बगैर भी ट्रांसफर मुमकिन है। तो आज हम इसी मामले की तह तक पहुंचेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर एक के जहन में गर्दिश कर रहा है वो ये है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या ये सच है कि सऊदी अरब में किफालत ट्रांसफर हो जाए और पुराने कफील को मतलब स्पॉन्सर को कानो कान खबर तक ना हो? और ये ख्याल, ये आइडिया बहुत तेजी से फैल रहा है कि बस किसी दफ्तर जाओ, पैसे दो, हरूब कैंसिल करवाओ और किफाला ट्रांसफर करवा लो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन क्या हकीकत में भी ये इतना ही सीधा है? आखिर इस दावे के पीछे की कहानी क्या है? चलें, इसकी गहराई में जाने से पहले एक बात याद रखें कि ऐसे मामलात में सही और मुसद्दक़ा मालूमात से बाखबर रहना ही सबसे ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये अफवाह है क्या, और ये जो शॉर्टकट का तरीका बताया जा रहा है ये मुबैना तौर पर काम कैसे करता है। जो बात फैलाई जा रही है उसके मुताबिक ये सारा काम 4 स्टेप्स में होता है। पहला, किसी बाहर के दफ्तर या एजेंट के पास जाएं। दूसरा, उसे एक मोटी रकम अदा करें। तीसरा, वो एजेंट खुफिया तरीके से आपका हुरूब का स्टेटस खत्म करवा देगा। और चौथा, बस कफाला ट्रांसफर मुकम्मल। और इस सारी कहानी का सबसे हैरानकुन हिस्सा, सबसे चौंका देने वाला दावा पता है क्या है? यही कि इस पूरे प्रोसेस की पुराने कफील को हवा तक नहीं लगती, और यही वो बात है जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। अच्छा, ये तो हो गई अफवाहों की बात। अब वक्त है कि इन अफवाहों के पर्दे से बाहर निकलकर सरकारी और कानूनी हकीकत को समझें। तो असल सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं, क्योंकि ये अनसुनी सुनाई बातों से बहुत बहुत मुख्तलिफ और अहम है। देखें, सऊदी अरब में कफाला ट्रांसफ़र का कोई भी खुफिया या बाहर का तरीका मौजूद ही नहीं है। ये एक मुकम्मल तौर पर कानूनी अमल है जो सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी हुकूमत की ऑफिशियल सिस्टम्स जैसे कवा और मकतबुल अमल के ज़रिए ही किया जा सकता है। और ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि कारकुन और कफील दोनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। यहाँ इस स्लाइड पर आप अफवाह और हकीकत का फ़र्क बिल्कुल साफ देख सकते हैं। अफवाह कहती है कि ये एक खुफिया बैरूनी अमल है, जबकि हकीकत यह है कि ये एक सरकारी सिस्टम के अंदर होने वाला अमल है। अफवाह कहती है कफील को पता नहीं चलता, जबकि हकीकत यह है कि उसे बाकायदा नोटिफिकेशन जाता है। असल तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले केस को सरकारी सिस्टम में फ़ाइल किया जाता है, फिर मकतबुल अमाल या क़ुव्वा का प्लेटफॉर्म उस पर कार्रवाई करता है। हर कदम पर सरकारी मंजूरी चाहिए होती है, और इस पूरे अमल का एक पक्का रिकॉर्ड सिस्टम में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। तो फिर ये बात फैली कैसे कि कफील को खबर ही नहीं होती? आखिर इस गलत फहमी की जड़ क्या है? यही तो इस सारी अफवाह का मरकज़ है। इसकी वजह बहुत सादा है। देखिए, सिस्टम तो नोटिफिकेशन भेजता ही भेजता है, ये लाजमी है। अब अगर कफील खुद अपने नोटिफिकेशंस चेक ना करे या उन्हें नज़रअंदाज कर दे तो ये उसकी अपनी कोताही है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिस्टम ने उसे इत्तलाई नहीं दी। अब आते हैं इस तज्ज़िये के सबसे अहम और तशवीशनाक पहलू की तरफ कि इन नाम नहायत शॉर्टकट्स के पीछे असल में कौन से खतरात छुपे हुए हैं। किसी भी गैर सरकारी एजेंट या दफ्तर को पैसे देना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, फ्रॉड यानी धोखाधड़ी का खतरा बहुत ज़्यादा है, कानूनी पेचीदगियां पैदा होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा है, और सबसे बढ़कर भारी माली नुकसान का खतरा भी इतना ही ज़्यादा है। अगर मैं सीधे अल्फाज में कहूं तो पैसे भी डूब सकते हैं और इंसान पहले से ज़्यादा बुरी कानूनी मुश्किल में फंस सकता है। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक सीधा सीधा जाल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये रास्ता इतना खतरनाक है तो फिर आगे बढ़ने का महफूज और कानूनी रास्ता कौन सा है? देखें, सही और महफूज रास्ता सिर्फ एक ही है। हमेशा कानून के मुताबिक चलें। जो भी काम है वो कवाई जैसे सरकारी सिस्टम्स के जरिए खुद करें। और हाँ, इन एजेंटों और नाम निहाद शॉर्टकट से तो बिल्कुल ही दूर रहें। उम्मीद है कि अब इस मामले की पूरी हकीकत और तस्वीर वाज़ेह हो गई होगी। हमेशा याद रखें, गलत मालूमात और धोखे से बचने के लिए सही इल्म ही सबसे बड़ी ताकत है। अब अपने दोस्तों और जानने वालों को इस फ्रॉड से बचाने के लिए इस पूरी गुफ्तगू की वो कौन सी सबसे अहम बात है जो सब तक पहुंचानी चाहिए? अगर ये मालूमात आपको फ़ायदेमंद लगी हों तो हमारी इस काविश को सराहने के लिए लाइक कीजिए, और मज़ीद ऐसी ही मुसद्दक़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी अहम खबर आपसे छूट ना जाए।